राहुल, देखो कौन आया। मेरी मम्मी। और अब से ना ये हमारे साथ ही रहेंगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई इस बुढ़िया को मेरे घर में लाने की? राहुल, ये मेरा भी घर है और मेरी माँ का जब तक मन होगा ना तब तक वो यहाँ पे रहेगी। आवाज ना नीचे करके बात करो। और ये मेरा घर है, कोई धर्मशाला नहीं जो जब चाहे मुंह उठा के यहाँ आ जाएगा। पायल, ये दामाद जी को क्या हो गया? पहले तो ये मेरी बहुत इज्जत किया करते थे। अरे ओए, कितनी बेशरम है तू। है तेरी इतनी बेइज्जती करी फिर भी तू यहीं पे खड़ी है। अगर कोई इज्जतदार होता ना तो तुरंत अपना मुंह उठा के यहाँ से निकल जाता, समझी ना? पायल, जरूर कोई बहुत बड़ी बात हुई है। मुझे तू सच सच बता, क्या बात है? माँ, मुझे क्या पता। पायल, मैं बोल रहा हूँ निकालो इनको यहाँ से, वरना ना मैं धक्के मार के इनको घर से निकाल दूंगा, समझी ना? दामाद जी, शांत हो जाइए। इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं है। फिर भी अगर मेरी बेटी से कोई गलती हुई है तो मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। अरे तू ना अपनी माफी अपने पास ही रख। और कितनी बेशरम माँ है, अपनी बेटी के यहाँ मुंह उठा के रहने के लिए आ गई। राहुल, अब ना तुमने बेइज्जती की हद पार कर दी है। अब तुमने अगर मेरी माँ के खिलाफ एक शब्द भी बोला ना तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। आवाज ना नीचे रख के बात कर। और वैसे भी तू क्या कर लेगी मेरा? अब एक काम कर, इसके साथ साथ ना तू भी इस घर से बाहर निकल। चल निकल यहाँ से। दामाद जी, शांत हो जाइए। अगर मुझसे कोई गलती हुई है ना तो मैं आपके पैर पकड़ के और हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। अरे नहीं नहीं माँ जी, आप माफी मत मांगिए। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए थी, लेकिन पता है ये सारी गलती ना आपकी इस बेटी की है। आजा। अरे पायल, देखो कौन आया है। शिवू, एक काम करो, तुम ना इसके लिए खाना बना दो, ठीक है? जल्दी से। क्या? मैं इसके लिए कोई खाना वाना नहीं बना रही। वैसे ये यहाँ क्यों आया? अरे तुम ये क्या बोले जा रही हो? ये मेरा छोटा भाई है, ये यहाँ नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा? और वैसे भी आज के बाद ना ये यहीं पे रहेगा। क्यों? किस खुशी में? ये हमारा घर है, कोई धर्मशाला नहीं है जो कोई भी ऐरा गैरा आएगा और यहाँ रहना चालू कर देगा। बाहर भगाओ इसे। ठीक है भैया, फिर मैं चलता हूँ। अरे रुक, तू वैसे कहाँ रहेगा? भैया आप मेरी फिक्र मत करो, मैं ना हॉस्टल में रह लूंगा। क्यों? ये हॉस्टल में क्यों रहेगा? वापस अपने घर क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि मैंने इसका एडमिशन ना कॉलेज में करा दिया है। राहुल, तुमने इसका एडमिशन कॉलेज में करा दिया और एक बार भी मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? पायल, पहले तो मुझे ये बताओ कि ये हमारे साथ हमारे घर में क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि इस ऐरे गैरे को ना अपने साथ अपने इस घर में रख के पूरी सोसाइटी में अपनी बदनामी नहीं करा सकती। पायल, मेरा भाई ना यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। और अगर तुम्हें ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है ना तो तुम यहाँ से जा सकती हो। ठीक है। अरे नहीं नहीं भाभी, आप कहीं मत जाओ। और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से ना आप दोनों का घर खराब हो, इसलिए मैं ही चला जाता हूँ यहाँ से। तुम अपनी मर्जी से इस घर से जा रहे हो, कोई फोर्स नहीं कर रहा तुम्हें, तो इसलिए ना याद रखना यहाँ भटकना भी मत। और ये मत सोचना कि यहाँ से ना तुम्हें कोई खर्चा पानी मिलेगा। अपना खर्चा ना खुद उठाना। ठीक है भैया, अब मैं चलता हूँ। अब आप ही बताइए माँ जी, क्या इसने मेरे भाई के साथ सही किया? अरे खाने की तो छोड़ो, इसने तो उसको पानी भी नहीं पूछा। तुझे जरा भी शर्म नहीं आई दामाद जी के भाई के साथ ऐसा करते हुए? तूने उसे पानी का एक घूंट तक नहीं पीने दिया। मैंने तुझे ये संस्कार तो नहीं दिए थे। तूने तो मुझे दामाद जी की नजरों में गिरा दिया, मुझे नजर मिलाने के लिए भी नहीं छोड़ा। नहीं नहीं माँ, मैं मानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, पर आप ऐसा तो मत बोलो। राहुल, मुझे पता चल गया कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है। देख बेटा, जो तूने गलती की है ना वो माफी के लायक नहीं है। तुझे ये संस्कार नहीं दिए थे मैंने कि घर में कोई आए और तो उसकी इज्जत ना करे। अरे दामाद जी का भाई, वो तो तेरे भी भाई के बराबर हुआ ना, और तूने उसको पानी तक नहीं पीने दिया। माँ, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। राहुल, तुम भी मुझे माफ कर दो। आज मुझे पता चल गया कि जो मैंने उस दिन देवर जी के साथ किया था ना, उनको कितना बुरा लगा होगा। आखिर वो मेरे देवर थे, मुझे उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। उनको कितना बुरा लगा होगा। आज जब तुमने मेरी माँ के साथ ऐसा व्यवहार किया ना, तब मुझे एहसास हुआ कि उस दिन मैंने कितना गलत किया था। राहुल, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। दामाद जी,
मुझे माफ़ कर देना, मैं तो तुम्हारे घर में खड़े होने के लायक भी नहीं हूँ। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। अब मैं चलती हूँ। अरे माँ जी, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही माफ़ी मांगने की, बल्कि माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए कि मैंने आपके साथ इतना गंदा व्यवहार किया। दरअसल मुझे पायल को सबक सिखाना था, इसलिए मैंने ये सब चीज़ें की। और आज के बाद ना आप इसी घर में रहेंगी, और ये भी तो आपका ही घर है ना। नहीं दामाद जी, जब तक मेरी बेटी आपके भाई को इज्जत से इस घर में लेकर नहीं आएगी ना, तब तक मैं इस घर में नहीं रहूंगी। माँ, आप यहीं रहोगे। मैंने आपसे कहा ना कि मुझे अपनी गलती का एहसास है। राहुल, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हारे भाई को ना इस घर में आज शाम तक वापस लेके आऊँगी। मैंने उसकी जितनी बेइज्जती की है ना, मैं उससे मिलके अपनी गलतियों की माफ़ी मांगूंगी और फिर ना मैं उसे अपने साथ इस घर में वापस लेके आऊँगी। माँ, आप यहीं रहोगे हमारे साथ। देख बेटा, मैं ये तुझे आखिरी मौका दे रही हूँ। इसके बाद तुझसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए।